नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है कोशिश हुई कामयाब। और आपको बता दूं कि ये आखिरी चैप्टर है क्लास 4th ईवीएस का, और इसी के साथ हमारी जो क्लास 4th की ईवीएस है वो कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो में आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से, इसमें चुस्किट नाम की एक बच्ची है जो कि 10 साल की है और अब वो स्कूल जाना चाह रही है। आखिर वो इतने लंबे समय से स्कूल क्यों नहीं गई? इसका कारण ये था कि उसका एक पैर खराब था, जिस वजह से वो चल नहीं पाती थी ठीक से। मतलब वो दिव्यांग बच्ची है, और उसके पिताजी अक्सर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे, लेकिन वो भी कब तक लेकर के जाएंगे, और स्कूल काफ़ी दूर है। तो ऐसे में उसके लिए बड़ी दिक्कत है, तो वो स्कूल नहीं जा पाती। लेकिन बाकी बच्चों ने जो उनके घर के पास स्कूल था, वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के अध्यापकों ने मिल करके कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बच्ची अब स्कूल जा सकती है। तो ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूछे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको कुछ भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, जो लद्दाख की, क्योंकि एक घटना है, वहाँ की कहानी है, तो वहाँ की जो स्थानीय लोग कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माँ पापा के लिए दादी दादा को क्या बोलते हैं उनकी स्थानीय भाषा में, ये शब्द आपको कुछ सीखने को मिलेंगे। साथ के साथ बच्चों के लिए तो ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे थोड़ा सा इस कहानी को जब पढ़ेंगे ना, तो समझेंगे कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चुस्किट है, क्योंकि ये मैंने बताया था चुस्किट नाम की बच्ची है, ये स्कूल नहीं जा पाती थी, और इसके स्कूल ना जा पाने का एक कारण था। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इसके पिताजी अक्सर इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे, लेकिन स्कूल लेकर के जाना इनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। तो बच्ची को लगता था कि शायद मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। तो वो अक्सर क्या करती थी कि पूरा पूरा दिन खिड़की के पास बैठी रहती थी। उसकी माँ माँ को देखिए, यहाँ पे आमाले बोलते हैं, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है वहाँ पे, ठीक है। उसकी माँ कहती थी कि वो सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है। चुस्किट खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी, अब पिताजी को आबाले कहते हैं, उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। अब बच्ची बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो कहीं भी जा सकती थी, मतलब घर में एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन स्कूल नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि उसका स्कूल जो था ना, वो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होकर जाता था। रास्ते में झील भी पड़ती थी, नदी भी पार करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो कुर्सी से कैसे स्कूल जाएगी? तो बहुत दिक्कत वाली बात थी, ठीक है। एक दिन उसके घर पे अब्दुल चिट्ठी पहुंचाने आया, तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो चुस्किट ने उदास होकर जवाब दिया कि आबाले मुझे उठाकर रोज़ रोज़ नहीं ले जा सकते, मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती, तो स्कूल जाने का रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है, मैं नदी कैसे पार कर सकती? तो अब अब्दुल ने पूछा कि क्या तुम सच में स्कूल जाना चाहती हो, ये बताओ। तो चुस्किट ने का मन उछल पड़ा। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाना चाहती हूँ। लेकिन मेमेले, अब मेमेले कौन है? दादाजी को मेमेले कहते हैं। मेमेले ने उसे उसी समय टोक दिया। बोला, चुस्किट, सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो कि यह मुमकिन नहीं है। फिर एक उपाय आता है। अब्दुल चुस्किट के घर से चला जाता है, और उसके बारे में सोचता रहता है कि हम क्या कर सकते हैं इसको स्कूल पहुंचाने के लिए। तो वो स्कूल के हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ जाता है कि आप कैसे भी करके उस बच्ची को स्कूल में लेकर के आइए। तो वो सब मिल करके काम करते हैं, चुस्किट की जो परेशानी है उसको आसान करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं कि वो उसके घर के आसपास, मतलब सामने जो रास्ता है, घर के सामने जो रोड है, वो वहाँ से स्कूल की तरफ का जो रास्ता जाता है, वो जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है उसको समतल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बच्चों की एक टोली क्या करती है, घर के सामने वाली ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को ठीक करने में लग जाती है। दूसरी टोली नदी के पास वाली ज़मीन को। लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी भी वो नदी को कैसे पार करेगी, तो उसके लिए उन्होंने लकड़ियों की फट्टियों से नदी पर पुल बनाया, और इस प्रकार से उन्होंने उसकी समस्या हल कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे सब ने मिलजुल करके एक व्यवस्था की, जिसकी वजह से जो चुस्किट नाम की बच्ची थी, अब वो स्कूल जाने लगी। तो हमने देखा यहाँ पे बच्चों को किस किस प्रकार की परेशानियाँ होती हैं, और हमें इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों में एक वो संवेदनशीलता उन बच्चों के प्रति भी पैदा करनी है। उन बच्चों के प्रति अ, एक भावना पैदा करनी है कि आप भी उनकी तकलीफ़ों को समझें, कि बहुत दिक्कतें होती हैं। हम आम रोज़मर्रा के काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए वो भी बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो उनके प्रति सहानुभूति हमेशा रखें, उनको हमेशा उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। बच्चों में इस प्रकार के मूल्य विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ हमारा क्लास 4th ईवीएस कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5th एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।